पत्रकारिता जनसंचार एवं सामाजिक संवाद को अधिक प्रभावी, सकारात्मक एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब कोरबा तिलक भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मुख्यमंत्री के सलाहकार आर कृष्णा दास मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। आगे पीछे आप नाम लेते आगे। चलो आई बड़ी लंबी उम्र है कि घसीट के लिए ना मैं अभी बोल ही रहा हूँ, है ना। अरे आप भगवान मेरे घर में करवाया रायगढ़ में, मेरे को ही बुलाए थे तो उसने बोला हाँ तो उनसे 5 लाख रुपए लेके लाइब्रेरी को स्टार्ट करवाया थे। उसके बाद अभी दोबारा सांसद जी से पैसे लेके उसको रेनोवेट कराया पूरा। बाद में हमारा मल्टी जिम श्री आर कृष्णा दास सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, उनका कोरबा प्रेस क्लब हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। स्वागत की इस कड़ी में कोरबा प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय नौशाद खान जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री आर कृष्णा दास जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं कोरबा प्रेस क्लब के संरक्षक सम्माननीय मनोज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में मैडम राश्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर कृष्णा दास जी का स्वागत करें। इसके उपरांत हितवाद के ब्यूरो प्रमुख हरीश तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएंगे और सम्मानीय अतिथि कृष्णा दास जी का स्वागत करेंगे। हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार करते हुए हमारे इस तिलक भवन की शोभा बढ़ाने के लिए रायपुर से पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार आर कृष्णदास जी का कोरबा प्रेस क्लब हार्दिक स्वागत करता है। मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए सम्माननीय आर कृष्णदास जी को निवेदन करूंगा कि आप आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नौशाद भैया, लक्ष्मी भैया, मनोज भैया, सभी से निवेदन करूंगा आप भी आ जाएं। लक्ष्मी भैया, रवि भैया से भी निवेदन करूंगा। श्रीवास सर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रोफेसर श्रीवास सर भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आए और दीप प्रज्वलित करें।
प्रेस क्लब कोरबा में आज विशेष कार्यक्रम, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आज के सम्मानीय अतिथि, सबसे पहले कहूंगा छत्तीसगढ़ का वह युवा चेहरा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में खासकर अंग्रेजी अखबार के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाकर इस सोपान पर पहुंचे श्री आर कृष्णा दास जी, जिन्हें हम पत्रकारों के बीच में गौरव महसूस होता है कि हमारे बीच का एक भाई जिन्हें इस राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, और वो छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी के सलाहकार हैं। मैं चाहूंगा उनके जोरदार कर्तव्य के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मीडिया की भूमिका पर विशेष संबोधन देने आप कोरबा प्रेस क्लब के आमंत्रण पर पहुंचे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस बात के लिए बहुत खुशी व्यक्त करता हूं कि राजधानी से निकलकर एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कोरबा, जिसे ऊर्जाधानी कहते हैं, आप दूर दराज में जाकर पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं फिर बीते लंबे समय तक इस भूमिका में बहुत से लोग रहे, लेकिन जिले स्तर पर संवाद स्थापित करना लगता है जरूरत नहीं समझे, मुनासिब नहीं समझे, लेकिन आपने जिले के पत्रकारों को से मिलना, उनसे संवाद स्थापित करना आपने उचित समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अतिथि महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि सरकार और मीडिया प्रतिनिधियों के बीच में जो सबसे बड़े सेतु हैं वो हमारे आर कृष्णा दास जी हैं। इसलिए मैं सभी मित्रों से चाहूंगा कि आप इनसे सीधे रूबरू हों, इनके राज्य में मीडिया की भूमिका क्या हो, जिस पर अपनी बात कहेंगे उनसे ध्यान से समझें, और उसके बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को भी श्री दास जी पूरी करेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा सर, कोरबा जो हमारा प्रेस क्लब है, 4-5 दशक से भी ज्यादा समय से यहाँ पर प्रेस क्लब रन कर रहा है। एक छोटे से भवन में प्रारंभ हुआ है प्रेस क्लब, आज विशाल रूप ले चुका है। इस प्रेस क्लब में इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा हमारा स्वयं का ई लाइब्रेरी है, हमारा स्वयं का मल्टी जिम है, और हमारा स्वयं का गेस्ट हाउस है जहां 4 एयर कंडीशन कमरे भी हैं। यहाँ पर ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसके जस्ट ऊपर हम लोग सर एक ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं। ये ऑडिटोरियम 30% पूर्ण हो चुका है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं, एक ऑस्टिक टाइल्स लग गया है, एयर कंडीशन हो चुका है, और पूरे स्टेज बन चुके हैं। अभी इसके 70% काम के लिए एक हफ्ता पहले यहाँ के हमारे लाडले विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी ने 40 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी है, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मेरे को लगता है कि मध्य भारत का एक बेहतरीन एवं अद्भुत जो ऑडिटोरियम यहाँ पर ऊपर बनकर तैयार होगा। रायपुर के ही एक डिजाइनर इसे पूरा डिजाइन किए हैं। 44 सीटर यह ऑडिटोरियम होगा, जिसमें कॉन्फ्रेंस के अलावा जस्ट लाइक समझ लीजिए कि एक पीवीआर का रूप वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार जो भी वर्तमान में है, पूर्व में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, उस दौरान भी कोरबा के प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उन्होंने 10 एकड़ की भूमि आवंटित की। उसमें लगभग 150 से ज्यादा हमारे सदस्य 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का अलग अलग जो है प्लाट उसमें सभी को मिला है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह रही कि जमीन तो मिल गया, हम लोगों ने पैसा 85 लाख रुपए पटा दिया, हमें जमीन भी मिल गया। अब हम लोग उसका विकास कैसे करें, उसमें सड़क कैसे बनवाएं, नाली कैसे लगवाएं, बिजली कैसे बनाएं, उसका क्लब हाउस कैसे बनवाएं, बाउंड्री वॉल कैसे करवाएं। तो पिछले 5 साल की सरकार ने तो हमको 5 रुपए का फायदा कभी हुआ नहीं, 50 बार मांगे लेकिन 5 रुपए का फायदा नहीं हुआ। लेकिन 15 साल पहले जो प्रक्रिया, 5 साल से पहले जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इस सरकार के आने के बाद फिर हमारी सुनी गई। वहां पर 80 लाख रुपए खर्च करके बाकायदा डामरीकरण, सड़क, कंक्रीट, ड्रेन और हमारा क्लब हाउस को ओके कर दे। इसके अलावा
पूर्व के कलेक्टर ने CSR मद से चहु और बाउंड्री वॉल के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी, जिससे चहु और से बाउंड्री वॉल जो है कंप्लीट हुआ, जिससे हमारी भूमि 100% जो है सुरक्षित और समझ लीजिए सबके उपयोगी सिद्ध साबित हुआ। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप राज्य भर के पत्रकारों के बीच में जाएंगे, आपके पास पत्रकार अपनी अपेक्षा लेके आएंगे। यदि माध्यम उचित हो तो विकास कराना और डेवलपमेंट कराना प्रेस के लिए बहुत सामान्य सा विषय है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार में वर्तमान सरकार में बैठे नुमाइंदे पत्रकारों की पीड़ा को थोड़ा समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहां पर बीते दिनों रायपुर की 35 महिला पत्रकारों की टीम कोरबा भ्रमण पर पहुंची थी। तो इस बीच में उन्होंने प्रेस क्लब कोरबा के महिला पत्रकारों से संवाद स्थापित किया। वो लोग बहुत खुल के 2 घंटे यहां पर संवाद स्थापित किए, बहुत अच्छा लगा उनको। जब वो लोग यहाँ के मंत्री लखनलाल देवांगन जी से मिलने गए तो उन्होंने कोरबा प्रेस क्लब के महिला पत्रकारों के साथ हुए संवाद को उन्होंने आपस में शेयर किया। तो जब लखन देवांगन जी 15 दिन पहले कार्यक्रम में आए थे तो यहाँ के महिला पत्रकारों को भी उन्होंने आमंत्रित किया कि आप लोग भी कहीं घूमने जाओ, मैं आप सब लोगों की व्यवस्था करूंगा। तो उस कड़ी में फर्स्ट फेज पे महिला पत्रकारों का दल बस्तर गया। बस्तर जाने के बाद बस्तर का पूरा भ्रमण किया। कोरबा में रहे अधिकारी कोरबा के मीडिया के लोगों से भी काफी वाकिफ रहते हैं। वो यहाँ के तत्कालीन SP पी सुंदरराज जी, वहां पे जो IG हैं उनसे मिले। तो पी सुंदरराज जी ने इनका स्टे को एक दिन और स्पेशल बढ़ाया कि नहीं आप लोग यहाँ पे एक दिन और रुकिए। मतलब कहने का आशय यह है सर कि कोरबा का प्रेस और प्रशासन के बीच में एक बेहतर संवाद हमेशा स्थापित रहा है। पी सुंदरराज जी ने एक दिन एक्स्ट्रा उन्हें रोका और पूरा बस्तर भ्रमण कराया। अभी दूसरी कड़ी में 12 महिला पत्रकारों की टीम जो है विशाखापट्टनम जा रही है। वहां पे 3 दिवसीय उनका भ्रमण कार्यक्रम है। ये पूरा लखनलाल देवांगन जी के प्रायोजन से जो है पहुंच रहे हैं। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करूंगा सर कि राज्य कोरबा सहित राज्य भर के मीडिया के प्रतिनिधि आपसे बड़ी अपेक्षाएं करते हैं और इतनी अपेक्षाएं करते हैं कि सरकार और पत्रकार के बीच में एक बेहतर संवाद ही स्थापित हो। इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं करता। मैं आपके इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इसलिए कि बेसिक पत्रकारिता के फील्ड से आए एक युवा पत्रकार को राज्य में माननीय मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार बनाया गया है। एक बार पुनः माननीय अतिथि के लिए कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। जब उनके अखबारों तक आवेदन पत्र आप एड्रेस के लिए आवेदन पत्र गए तो अखबारों में इनकार जी वही बोल रहा हूँ। देखिए हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? देखिए एक फ्री लॉन्च का जब आपका अखबार आपको पत्रकार नहीं मानता है तो गवर्नमेंट को मानने के लिए बात क्यों करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना, विषय वही है। देखिए अगर हम ये अब सरकार एक इतनी व्यापक चीजों में कैसे निर्णय ले पाएगी, ये तो आपके संबंधित संस्था का काम है कि वो किस तरीके से उसको करते हैं। और दूसरा जो है एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी एक कॉलम रहता है उसमें। तो मैंने बोला ना जैसे कि हमारे पास में ऑप्शन हर जगह है। आपको फ्रीलांस पत्रकार का भी अधिमान्यता का प्रावधान है। अगर उस क्राइटेरिया में अगर हम आते हैं तो उसमें भी हम कर सकते हैं। क्लब के सम्माननीय अध्यक्ष राजेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष नौशाद जी, मेरे मित्र लक्ष्मी जी, मनोज शर्मा जी, हरीश जी, क्षमा चाहता हूँ बाकी लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, इसलिए सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। इस चेयर में बैठा के मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे थोड़ा अलग कर दिए अपने आप से। जब राजेंद्र जी ने आमंत्रण दिया था तो मैंने उनको यही बोला था कि अतिथि के रूप में मैं सहज नहीं रहूँगा आप लोग के बीच में आने का, लेकिन उनका स्नेह था कि आपको अतिथि के ही रूप में बैठना है। लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता अगर मैं नीचे बैठता और आप लोग के साथ संवाद करता हूँ। राजेंद्र जी जो परिचय दे रहे थे मेरा, उसमें कुछ भाग वो छोड़ दिए।
कोरबा, आज मैं जो भी हूँ उसमें एक अंश कोरबा का भी है। नौशाद जी के साथ में मैं खेला हूँ बचपन में, लक्ष्मी जी के साथ में हम लोग बालकों में रहे हैं, तो एक मेरा लिंक जो है वो कोरबा से अमिट भी है। उस दृष्टि से थोड़ा इमोशनली भी अटैचमेंट कोरबा और बालकों से रहता है मेरा। हम आए उसी उद्देश्य से हैं कि छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता, ऐसा मुझे विषय दिया गया है। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है छोटे छोटे सेंटर्स से। जैसे मैंने बताया कि मेरे मित्र लक्ष्मी जी हमारे लिए बहुत बड़े सोर्स रहे हैं पत्रकारिता के। हम लोग उनका मार्गदर्शन बीच बीच में लेते रहे जितने समय मैंने जर्नलिज्म किया। नौशाद सर के साथ में मेरा काम करने का अवसर भी मिला हितवाद में। ऐसा मैं बेमेतरा के पत्रकारों को भी अभी जब चर्चा हो रही थी तो मैंने उनको यही बताया कि जो बड़े सेंटर्स में जो भी रहते हैं, हम लोग एक इम्प्रेशन पाल के चलते हैं कि हम ही पत्रकार हैं, और जो छोटे सेंटर्स में रहते हैं उनको हम सेकेंड टू टायर पत्रकार के रूप में देखते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमियां रहती हैं, क्योंकि जो छोटे सेंटर्स के पत्रकार हैं, आप तो फिर भी कोरबा में और कोरबा से नीचे तबके में भी जो खंड स्तर के हैं या गांव स्तर के भी जो पत्रकार हैं, वो जितने इफेक्टिव हैं, जो छोटे छोटे सेंटर्स के जो पत्रकार हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि जो छोटे पत्रकार जो छोटे कस्बे से आते हैं वो वास्तव में सोना है, और हम लोग जो बैठते हैं एडिटोरियल हेड के रूप में या जहाँ एडिशन हमारा रहता है, वो हम लोग उस सोने को सिर्फ सुहागा चढ़ाते हैं। तो अगर सोना नहीं रहेगा तो सुहागा नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग वास्तव में सोना है। हम लोग जो भी एडिशन सेंटर में बैठते हैं, हम लोग सिर्फ उनमें सुहागा चढ़ाते हैं। इसलिए हमको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी कि हम पत्रकार हैं तो हमारी क्या उपयोगिता है और हमारी वास्तव में क्या गरिमा हमारी है। और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का तो एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। जो शुरू की जो पत्रकारिता शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1900 में, जब माधवराव सप्रे जी ने पहली अखबार निकाली थी छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से, और वो एक आंदोलन ही था। और हम अगर उसको माने तो पेंड्रा हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, पेंड्रा से वो अखबार निकला था। और कल्पना करिए कि छत्तीसगढ़ का पहला अखबार जो है वो पेंड्रा जैसे छोटे से सेंटर से निकला है। तो मैं जो छोटे सेंटर्स की पत्रकारिता का जब विषय मैं हर जगह जब उठाता हूँ तो मैं उनको ये उदाहरण देता हूँ कि छोटे छोटे सेंटर्स का एक अपना बहुत बड़ा महत्व रहता है, और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में इस चीज़ को सिद्ध भी कर दिया गया है। इसके बाद में एक आंदोलन चला, आंदोलन के रूप में वो पत्रकारिता चालू हुई थी सप्रे जी की। फिर उसके बाद का जो दौर आया, फिर अग्रदूत नाम का एक पेपर चालू हुआ, वो 46 के आसपास उसका संपादन चालू हुआ। पहले एक वीकली के रूप में था, स्वराज प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका प्रारंभ किया था। फिर बाद में वह डेली के रूप में प्रचलन में आया, और वो पत्रकारिता ऐसे रही कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अग्रदूत के उनके नाम से जाना जाता था। आप जो है आज़ादी के समय उस अखबार में बड़ा आंदोलन हुआ, और वो अखबार एक एजिटेशन के रूप में ही चला। ब्रिटिशर्स के सामने भी बड़ी चुनौती थी, कई बार रेड्स हुए, और वो अखबार बिल्कुल निडरता से चलते रहा। उसके बाद का जो दौर आया, महाकौशल नाम का एक अखबार आपने सुना होगा। महाकौशल भी आज़ादी के समय का अखबार है, वो भी बहुत इफेक्टिवली चलते रहा। बंधुओं, ये तीनों अखबार का नाम मैंने आपके सामने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि इसका एक अलग महत्व है। अब ये तीनों अखबार का अस्तित्व लगभग खतरे में है या है नहीं। अब आप लोग इस जनरेशन के लोग इस अखबार को सुने भी होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। पत्रकारिता का स्तर धीरे धीरे उस दौर में भी आ रहा है जब हमको अपनी चिंता करनी पड़ेगी, हमको अपने सर्वाइवल के बारे में भी चिंता करना पड़ेगा। सौभाग्य का विषय है कि आप लोग जिस तरीके से प्रेस क्लब को बनाए हैं, 4-4 गेस्ट रूम्स हैं आपके, ये मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रेस क्लब में नहीं होगा। ये तो एक बहुत अच्छा प्रयास है आप लोग का जो आपने चालू किया है। बस एक चीज़ है कि हमको अब समझना है कि हमारे लिए आगे चुनौतियाँ क्या है। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का तो एक गौरवशाली इतिहास है। एक समय ऐसा भी रहता था कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश में यहाँ पर स्टोरीज ब्रेक होती थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो आज रायपुर है, रायपुर और इंदौर दो ऐसे सेंटर्स थे पत्रकारिता के
कि जो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो मुख्यमंत्री यहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रायपुर में या इंदौर में। इतना रायपुर के पत्रकारिता का महत्व था, क्योंकि हमारे यहाँ के पत्रकारों की जो विश्वसनीयता थी और हमारे पत्रकारों का जो सम्मान था छत्तीसगढ़ के, वो वास्तव में चर्चा का विषय पूरे देश भर में रहता था। तो इसलिए हम लोग को गर्व है कि हम लोग उस भूमि से पत्रकारिता कर रहे हैं जिसका अपना एक अमिट स्थान पूरे देश में रहा है अभी भी। ये एक दौर था जिसमें हम पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य देखें, छत्तीसगढ़ में गौरवशाली इतिहास देखे हैं। लेकिन जो चुनौतियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये चुनौती अब आपके सामने आने वाली है छत्तीसगढ़ की खासकर पत्रकारिता में। बस्तर